हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम जो लेकर आए हैं वो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना। ठीक है दोस्तों, कैसे उसकी संरचना है, कितने तरह के मंत्री होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमने इससे पहले मंत्रिपरिषद पढ़ लिया है और मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर भी देख लिया है, और लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये उसका ही पार्ट है मंत्रिपरिषद का। इससे अलग एक दो पार्ट और होंगे मंत्रिपरिषद के, क्योंकि हमने एक पार्ट न्यायपालिका का भी डाल दिया है। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट का पहला पार्ट भी हमने डाल दिया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और जो हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों वह है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ठीक है दोस्तों, और इसकी संरचना, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये केंद्र की बात हो रही है, राज्य की नहीं। ठीक है दोस्तों, राज्य में भी सेम ऐसा ही होता है, लेकिन पहले हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद को समझ लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए जो मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है दोस्तों, उसमें सभी तरह के मंत्री होते हैं। सभी तरह का मतलब, क्योंकि मंत्री तीन तरह के होते हैं, तो मंत्रिपरिषद में तीनों तरह के मंत्री होते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो मंत्रिमंडल है वो मंत्रिपरिषद का एक भाग है, पार्ट है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो मंत्रिमंडल है उसको हम कैबिनेट मंडल भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें कैबिनेट मंत्री ही हिस्सा लेते हैं। अब यहाँ आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि मंत्रिपरिषद बड़ा होता है या मंत्रिमंडल बड़ा होता है, ठीक है, या मंत्रिमंडल में कौन से मंत्री भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, या मंत्रिपरिषद में कौन मंत्री भाग लेते हैं, तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद की, ठीक है, जो केंद्र में होती है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना है। इसमें तीन तरह के मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पहला कैबिनेट मंत्री हो गया, फिर इसके बाद राज्य मंत्री हो गया, फिर हो गया उप मंत्री। ठीक है दोस्तों, हम तीनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले इन्हें समझते हैं। देखिए जो कैबिनेट मंत्री है, ये जो राज्य मंत्री है, ठीक है दोस्तों, कैबिनेट मंत्री और उप मंत्री ये तो अलग हो गए। ठीक है, अब जो बीच में राज्य मंत्री है, ठीक है दोस्तों, ये राज्य मंत्री भी दो तरह के होते हैं। ठीक है दोस्तों, राज्य मंत्री दो तरह के होते हैं। अब दो तरह कैसे होते हैं, दो तरह कैसे होते हैं, एक तो कैबिनेट मंत्री का सहायक होता है, ठीक है, राज्य मंत्री, ठीक है, और दूसरा जो राज्य मंत्री होता है वो स्वतंत्र प्रभार होता है। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्र प्रभार मतलब वो स्वतंत्र होता है, जो भी उससे जिम्मेदारी दी गई है, वो जिस कभी मंत्री बनाया गया है वो उसे स्वतंत्र है उस चीज़ के लिए, डिसीजन लेने के लिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये जो है ये वाला ये सिर्फ असिस्टेंट है कैबिनेट मंत्री का। ठीक है दोस्तों, तो इसके मुकाबले ये ज़्यादा पावर में है। ठीक है दोस्तों, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाला, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें भारतीय लोकतंत्र में संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान है। ठीक है, तो भारतीय लोकतंत्र में कैसा प्रावधान है दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र में संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान है। ठीक है, जो कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था से प्रभावित है, मतलब वहाँ से लिया गया है। ठीक है, चूँकि कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ठीक है दोस्तों, कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, और उसको सलाह देने के लिए, ठीक है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति होंगे कार्यपालिका के प्रमुख, और उसको सलाह एडवाइज देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, और उसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं। आगे है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 क्लोज 1 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ठीक है दोस्तों, तो यह अनुच्छेद 74 में है, 74(1) में कि एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ये क्या काम करेगी, या राष्ट्रपति को सलाह सहायता देगी। ठीक है, चलिए अब मंत्रिपरिषद की संरचना देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद की संरचना में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की तीन श्रेणियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, हमने पढ़ भी ली पहले। केंद्रीय मंत्री में कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए, उप मंत्री हो गए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पहले कैबिनेट मंत्री देखते हैं। ठीक है दोस्तों, कैबिनेट मंत्री में क्या होता है, अपने विभाग के प्रमुख ये मंत्रिपरिषद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है दोस्तों,
ये कैबिनेट मंत्री पूरे विभाग का एक प्रमुख होता है, जैसे शिक्षा विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, जल विभाग हो गया, रेल विभाग हो गया, गृह मंत्री हो गए, ठीक है, विदेश मंत्री हो गए। तो ये कैबिनेट मंत्री हैं जो अपने अपने विभाग के मैन आदमी हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, कैबिनेट मंत्रियों के पास महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय व अन्य मंत्रालय होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट, शासन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट द्वारा ही लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जो शासन संबंधी कोई भी विधेयक या कोई भी जैसे कोई भी कार्य करना है, नया कोई भी योजना बनानी है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट द्वारा ही लिया जाता है। कैबिनेट की अनेक समितियाँ होती है, ठीक है दोस्तों। इसकी अनेक समितियाँ होती है, जैसे कैबिनेट की राजनीतिक समिति, नियुक्ति से संबंधित समिति, रक्षा मामलों की समिति, निवेश से संबंधित समिति, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, ये थे कैबिनेट मंत्री। अब देखते हैं राज्य मंत्री के संबंध में, ठीक है दोस्तों। चलिए पढ़ेंगे। राज्य मंत्रियों के अंतर्गत दो प्रकार के मंत्री आते हैं, ठीक है दोस्तों। हमने पहले बताया दो प्रकार के मंत्री आते हैं राज्य मंत्री के अंतर्गत। एक वे मंत्री होते हैं जिन्हें मंत्रालय या विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। हमने पहले बताया था, जो ये स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं इन्हें एक पूरा का पूरा विभाग दिया जाता है और ये स्वतंत्र होते हैं अपना निर्णय लेने के लिए, ठीक है दोस्तों। ऐसे मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरे वे मंत्री होते हैं जिन्हें किसी मंत्रालय से संबंधित कोई विशेष कार्य सौंपा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब दूसरे जो मंत्री होते हैं उन्हें कोई कार्य सौंप दिया जाता है, कैबिनेट मंत्री कोई कार्य उनको दे देता है, विशेष कार्य, ठीक है दोस्तों, क्योंकि वे कैबिनेट मंत्री के ही सहायक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें, जिन्हें किसी मंत्रालय से संबंधित कोई विशेष कार्य सौंपा जाता है, अर्थात कैबिनेट मंत्री के सहयोग के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कैबिनेट के जो असिस्टेंट के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। अब देख लेंगे यहाँ पर एक लाइन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सामान्यतः राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते, ठीक है दोस्तों। सामान्यतः भाग नहीं लेते हैं राज्य मंत्री, ठीक है दोस्तों, कैबिनेट कैबिनेट की जो मीटिंग होती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं तीसरे नंबर का उप मंत्री, ठीक है दोस्तों। उप मंत्री में है तीसरे स्तर के ये मंत्री, ठीक है दोस्तों। चलिए, तीसरे स्तर के ये मंत्री विभागों में प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन क्या करते हैं, निर्वहन करते हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब जो प्रशासनिक कार्य है उनको करते हैं, ठीक है, मंत्री विभागों में, ठीक है। और मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते, ठीक है। यहाँ पर भी ये ध्यान देने वाली बात है कि ये भी मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखिए, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेने वाले मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है। पहली बात, मंत्रिमंडल की बैठकों में जो भाग लेते हैं उन्हें कैबिनेट मंत्री बोलते हैं। कैबिनेट मंत्री से ही मंत्रिमंडल बनता है और मंत्रिमंडल को हम कैबिनेट मंडल भी बोल सकते हैं, ठीक है। एवं राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार होते हैं कैबिनेट की बैठकों में आमंत्रण के बाद भागीदार करते हैं, यदि उनको बुलाया जाए, ठीक है। राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार होते हैं, राज्य मंत्री दो तरह के होते हैं ना, एक तो असिस्टेंट वाले, ठीक है, वे भाग नहीं लेते हैं, लेकिन ये भाग ले सकते हैं यदि इनको बुलाया जाए, ठीक है, कैबिनेट की मीटिंग में, बैठक में। इसके अलावा मंत्रियों की एक और श्रेणी भी है, ठीक है दोस्तों, एक श्रेणी भी है जिन्हें संसदीय सचिव कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि संसदीय सचिव किसे कहा जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा मंत्रियों की एक और श्रेणी भी है जिन्हें संसदीय सचिव कहा जाता है। चलिए देखते हैं, अब संसदीय सचिव को देखते हैं, ये कौन होते हैं। चलिए देखते हैं संसदीय सचिव, ठीक है दोस्तों। संसदीय सचिव विभिन्न मंत्रियों की सहायता करते हैं, ठीक है, विभिन्न मंत्रियों की क्या करते हैं, सहायता करते हैं, इसलिए इनका दर्जा लगभग मंत्रियों के समान होता है, ठीक है दोस्तों। तो मंत्रियों के समान होता है। संविधान में निर्धारित मंत्री परिषद के आकार का अतिक्रमण न हो, इसलिए संसदीय सचिव को सैद्धांतिक रूप में मंत्री परिषद के समूह में नहीं रखा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये संसदीय जो सचिव होते हैं ये विभिन्न मंत्रियों की सहायता करते हैं, ठीक है। जितने भी मंत्रालय है उनमें अलग अलग सचिव होते हैं और क्या करते हैं, मंत्रालयों की सहायता करते हैं। जैसे विदेश मंत्री तो विदेश सचिव हो गया, ठीक है, गृह मंत्री गृह सचिव हो गया, तो ये मंत्रियों की हेल्प करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इनको क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि संविधान में निर्धारित है ना, जो
15%, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 15% से ज़्यादा आप जितने लोकसभा में सदस्य हैं उसका 15% से आप फालतू मंत्रिपरिषद में सदस्य नहीं रख सकते, ठीक है। इसी का ही यही कारण है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि संविधान में निर्धारित मंत्रिपरिषद के आकार का अतिक्रमण, ठीक है, आकार कितना 15% हो सकता है, ठीक है, प्रधानमंत्री को मिलाकर, ठीक है दोस्तों, अतिक्रमण न हो, इसीलिए संसद सचिव को सैद्धांतिक रूप में मंत्रिपरिषद के समूह में नहीं रखा जाता, ठीक है। अब इसीलिए उनको मंत्रिपरिषद के दायरे में नहीं लाया जाता है, क्योंकि 15% का उल्लंघन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी वजह से ये इसके समूह में नहीं माने जाते, लेकिन ये कार्य पूरा करते ही हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हर एक विभाग मंत्रालय का सचिव होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं नया जो शब्द है किचन कैबिनेट, ठीक है दोस्तों। किचन कैबिनेट को कहते हैं आंतरिक कैबिनेट, ठीक है। यह 15-20 महत्वपूर्ण मंत्रियों का एक लघु निकाय है, ठीक है दोस्तों, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ठीक है दोस्तों। और मंत्रिमंडल किसका हिस्सा है? मंत्रिपरिषद का, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो बड़े बड़े विभाग हैं, महत्वपूर्ण विभाग है, वही शामिल होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय, वित्त मंत्री जैसे मान सकते हैं आप, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, ठीक है। तो ये जो किचन कैबिनेट या आंतरिक कैबिनेट है, इसमें ऐसे मंत्री ही शामिल होते हैं, ठीक है, और इनसे मिलाकर कैबिनेट बनता है। यह औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली सत्ता का केंद्र बिंदु होता है, ठीक है दोस्तों। अब ये जो हकीकत में है, जो भी सरकार में है, सत्ता में है, उसका केंद्र बिंदु होता है जो निर्णय लेती है। कोई भी फैसला हो, कोई भी आदेश, योजना, कुछ भी करना हो, तो उसमें ये जो निर्णय लेती है, यही कैबिनेट मीटिंग लेती है। हफ्ते में एक बार इनकी मीटिंग जरूर होती है, एक सप्ताह में, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, किचन कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री के अलावा प्रधानमंत्री के, ध्यान देना, विश्वसनीय सदस्य, मित्र, ठीक है, पारिवारिक सदस्य भी हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री के अलावा प्रधानमंत्री के संबंध में और कौन सदस्य हो सकते हैं? तो ऑप्शन आएगा विश्वसनीय सदस्य, मित्र, पारिवारिक सदस्य या अन्य सदस्य। तो आपको क्या लगाना है कि इनमें से कोई नहीं है तो अन्य सदस्य, यदि कौन है, सारे ऐसे भी आ सकता है सभी, तो ये सभी हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणात्मक है, ये उस तरीके के ये टॉपिक है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जो पॉलिटी का जो सेक्शन होता है वो संसद का, मंत्रिपरिषद का, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ठीक है, और राज्यसभा, लोकसभा। यहाँ पर जो कंसेप्चुअल मामला होता है वो ज़्यादा ऐसे ही होता है, उलझा हुआ होता है, तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, क्योंकि हमारा अभी इसमें टॉपिक कई रह रहे हैं, ठीक है दोस्तों। मंत्रिपरिषद से संबंधित संसद की समितियाँ भी रह रही हैं, ठीक है दोस्तों, संसद की शक्तियाँ, और भी कई टॉपिक हैं, ठीक है, उन्हें हम छोटा छोटा करके देख लेंगे, जिससे आपकी समझ में आराम से आ सके। इसका सिर्फ मुद्दा यही था यहाँ पर टॉपिक का मैन समझाने का, कि मंत्रिपरिषद जो होती है केंद्र की, उसके 3 मंत्री होते हैं, 3 श्रेणी में। पहला कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर उपमंत्री। जो राज्य मंत्री होता है 2 तरह का होता है, एक तो कैबिनेट का सहायक होता है, एक राज्य स्वतंत्र प्रभारी होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये मंत्री होते हैं, और इनके क्या क्या काम है वो भी हमने देख लिया, ठीक है दोस्तों। और इससे पहले हमने एक वीडियो देखी थी पिछली, कैबिनेट मंत्रिमंडल, और दूसरा मंत्रिपरिषद, ठीक है। मतलब मंत्रिपरिषद में और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, ठीक है। मूल संविधान में मंत्रिमंडल नहीं था, 44वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया, जबकि मंत्रिपरिषद पहले से ही भाग 5 में विद्यमान थी, ठीक है दोस्तों, और अनुच्छेद 74(1) में, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया आपका। चलिए।